हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन डिस्कस करेंगे कि जो इकोलॉजी का एक स्पेशल टॉपिक है, जिसमें ज़्यादा लार्ज तो टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, एज पिरामिड। और एज पिरामिड को अपन जब पढ़ते हैं तो एक टर्म आता है कोहर्ट। तो यहाँ पर अपन देखें कोहर्ट क्या होता है कि कोई भी ऐसा ग्रुप हो जिसमें एक ही एज के ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया जाता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कोहर्ट बोलते हैं। जैसे किसी भी रिप्रोडक्टिव एज को अपन मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एज होती है उनको अपन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे प्री रिप्रोडक्टिव एज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो यहाँ पर अपन देखते हैं एज पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। एज पिरामिड यूज फॉर डिटरमाइन पॉपुलेशन साइज इन फ्यूचर एंड ऑल्सो डिटरमाइन पास्ट साइज ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी एज पिरामिड के द्वारा अपन ये ज्ञात कर सकते हैं कि किसी देश या किसी जगह की जो पॉपुलेशन पास्ट में कैसी रही होगी या फिर इन फ्यूचर उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी, ये अपन एज पिरामिड से ज्ञात कर सकते हैं। इन एज पिरामिड यूज कोहर्ट, मैंने अभी बताया आपको कोहर्ट होता है। और कोहर्ट किसे कहते हैं कि असेंबली ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम एज ग्रुप। सेम एज ग्रुप वाले जो भी मेंबर हैं उनको एक कैटेगरी में रखा जाता है, उसे अपन कोहर्ट कहते हैं। और तीन कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर तीन कैटेगरी आ गई। प्री रिप्रोडक्टिव एज जैसे 0 से 14 ईयर, और सेकंड आ गई रिप्रोडक्टिव एज 14 टू 40 ईयर, और थर्ड आ गई पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो यहाँ पर ये इसके रिप्रोडक्टिव एज हैं। आगे अपन देखें कि जो रिप्रोडक्टिव एज हैं, ट्रू रिप्रोडक्टिव एज। जैसे ट्रू रिप्रोडक्टिव एज की बात करें, मोर पॉपुलेशन इन प्री रिप्रोडक्टिव एज, कि इसमें जो शेप है, अगर कौन शेप आती है, जैसे ऊपर की तरफ घटते हुए क्रम में अगर दिखाई देता है अपने को, जो कौन कर्व है या इसकी जो पिरामिड है वो एक पिरामिड की शेप में आता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रू पिरामिड बोलते हैं। और ट्रू पिरामिड तभी आएगा कि जिसके अंदर प्री रिप्रोडक्टिव जो एज वाले मेंबर हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो। उनसे कम ऊपर की तरफ अपन देखें तो घटते हुए क्रम में जो रिप्रोडक्टिव एज है उनकी संख्या उनसे कम हो, और लास्ट के अंदर पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो एज है उनकी संख्या उनसे भी कम हो। तो इस प्रकार से यदि अपन एक पिरामिड बनाएं, जैसे इसमें एग्जांपल मैंने दिखाया है 10,000, उससे कम 5,000, उससे कम 4,000। तो इस प्रकार की जो आने वाली जनरेशन होगी उसमें पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव जो एज है उसमें 10,000 मेंबर हैं, और 10,000 मेंबर किस में जाएंगे, रिप्रोडक्टिव एज में जाएंगे। अगर पूरे भी नहीं जाएंगे तो कम से कम भी 10 में से 8,000 जो है वो रिप्रोडक्टिव एज में जाने की संभावना रखते हैं। तो आने वाली जो कंडीशन है फ्यूचर के अंदर, उसमें क्या होगा कि जो ये पॉपुलेशन साइज है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जो ट्रू पिरामिड है इसके अंदर मिड लेसर देन प्री, पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है वो भी क्या होगा, उससे भी कम होगा। शेप अकर पिरामिड, इसमें जो शेप होगी वो कैसी होगी, एक पिरामिड जैसी शेप दिखाई देगी। पॉपुलेशन इंक्रीज इन फ्यूचर, मैंने आपको पहले बताया था कि यदि प्री रिप्रोडक्टिव एज यदि अधिक है तो उसकी आने वाली जो फ्यूचर होगी वो कैसी होगी, बढ़ेगी उसकी जनसंख्या। सेकेंड अपन देखें बेल शेप्ड पिरामिड। बेल शेप्ड पिरामिड के अंदर अपन देखते हैं कि इसमें जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज हैं उनमें लगभग जो संख्या है वो क्या होती है, सेम होती है। मतलब 14 साल से जो नीचे हैं उनकी संख्या भी सेम है, और जो रिप्रोडक्टिव एज में है 14 से 40 साल उनकी भी संख्या कैसी है, सेम है। लेकिन जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव संख्या है उसकी क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस प्रकार का अपने को पिरामिड दिखाई देता है या पिरामिड बनता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर में इस प्रकार की जो देश है उनकी संख्या बढ़ने के चांसेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव जो है वो दोनों कैसे हैं, सेम हैं। तो इन फ्यूचर उनकी संख्या कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव एज है और प्री रिप्रोडक्टिव एज है वो दोनों सेम है, जैसे 2000 और पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो 1900 है। तो यहाँ पर आगे अपन देखें पॉपुलेशन साइज स्टेबल इन फ्यूचर। तो मैंने बताया आपको कि फ्यूचर के अंदर इनकी जो साइज होगी वो लगभग कैसी होगी, सेम होगी। मोस्टली दिस पिरामिड ऑब्टेन,
मोस्टली जो आज की टाइम पे अपन देखें, मोस्टली कंट्री जो है उनके अंदर इस प्रकार का पिरामिड दिखाई देता है, क्योंकि सभी कंट्री अपने अपने देश की जो पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड प्रकार का अगर अपन देखें तो वो आ जाएगा अर्न या बल्ब शेप्ड पिरामिड। इसके उल्टी घंटी आकार का अपन कह सकते हैं, ये कह सकते हैं अपन तो, या फिर बल्ब शेप का कह सकते हैं, जिसके अंदर प्री रिप्रोडक्टिव जो होती है वो सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा होता है वो रिप्रोडक्टिव होता है, और सबसे ज़्यादा जो होता है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव होता है। लेकिन मैंने पहले बताया किसी भी पॉपुलेशन जो है, किसी देश की पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी वो डिपेंड करेगी प्री रिप्रोडक्टिव एज के ऊपर। जिसकी प्री रिप्रोडक्टिव एज जितनी कम होगी उसकी आने वाली फ्यूचर के अंदर पॉपुलेशन उतने ही घटेगी। यहाँ पर 200 ही है तो आने वाली में क्या होगा, पॉपुलेशन साइज घट जाएगी। पॉपुलेशन साइज डिक्लाइन, पॉपुलेशन साइज हमेशा डिक्लाइन होगी, घटती जाएगी। पिरामिड ऑपोजिट टू ट्रू पिरामिड, ट्रू पिरामिड जो था वो ऊपर की तरफ कौन शेप था, ये नीचे की तरफ है, तो ये उसके जस्ट ऑपोजिट रहेगा। फ्यूचर पॉपुलेशन विल डिक्रीज, आगे डिक्रीज होगी जापान पॉपुलेशन। और यहाँ पर करंट का एग्जाम्पल अपन देखें तो यूक्रेन का एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि यूक्रेन की जो पॉपुलेशन पहले थी वो कितनी थी, 5 करोड़ के आसपास थी, लेकिन अभी जो है वो 4.14 करोड़ के आसपास है, जिसके मतलब हुआ कि फ्यूचर के अंदर उसकी और आगे घटने की संभावनाएं रहती है। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के जो पिरामिड थे यहाँ पर अपने कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।